हेलो एवरीवन, दिस इज़ भारती एंड वेलकम टू टेट एंड सी टेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट्स, डैट मीन्स बाल विकास के सिद्धांत। अब चैप्टर 2 किसका है इसको हम पहले जानते हैं। तो ये जो हमारा सीटेट CDP पार्ट का जो सिलेबस है उसका चैप्टर 2 है। ठीक है, चैप्टर 1 हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, उसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग लगा लिए हैं और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 को करेंगे। चैप्टर 2 को पॉइंट वाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को भी देखेंगे, उसके बाद चैप्टर 3 चैप्टर 4 इस तरह से कंटिन्यूस करते जाएंगे। ठीक है, अगर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देते हैं तो हमारा जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्यों हेल्पफुल होगा? क्योंकि CDP का जो क्वेश्चन होता है वो सारा टीचिंग एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, तो अपना आप प्रिपरेशन स्ट्रांग करने के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद आप अपना प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास का सिद्धांत। इस चैप्टर के अंदर हम पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका अवधारणा क्या है। ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चा का जो विकास होता है वह किस तरह से होता है, किस तरह से बच्चा का विकास होता है, किस तरह के उसमें चीज़ें के बारे में उसे ज्ञान होता है, ये सारी चीज़ इसको हम समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। कुछ मेन जो प्रिंसिपल है चाइल्ड डेवलपमेंट का उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए, लास्ट तक स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, बाल विकास की अवधारणा क्या है। तो हमें पता है कि समय के साथ किसी व्यक्ति में परिणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होता है और उसी परिणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन को उस व्यक्ति का विकास कहा जाता है। विकास कई तरह के होते हैं, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, ये सारे जो विकास के अंदर आता है। अगर हम बात करें कि बालक के शारीरिक, मानसिक और अन्य प्रकार के विकास कुछ विशेष प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। ठीक है, वही सारे सिद्धांत जो है हम प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, समय के साथ किसी व्यक्ति में हुए गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन उस बालक का विकास कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझेंगे इसका प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत है कि बालक या व्यक्ति माँ के गर्भ से ही, निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि जो व्यक्ति होता है वह माँ के गर्भ से ही उसका विकास प्रारंभ हो जाता है और कब तक चलता है, मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, जब तक उसका मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक उसका जो विकास है वो होता रहता है। वो विकास कई तरह का हो सकता है। ठीक है, लेकिन विकास जो है निरंतर कंटिन्यूटी चलते रहता है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस।
व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत व्यक्तिगत अंतर का जो सिद्धांत है हमें यह बताता है कि ये सिद्धांत के कारण ही, ये प्रिंसिपल के कारण ही अपने भाई बहन में डिफरेंट पाया जाता है। हो सकता है उसका चेहरा में डिफरेंट हो, उसका बुद्धि में डिफरेंट हो, उसका इंटरेस्ट में डिफरेंट हो, तो ये डिफरेंट जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ही पाया जाता है। ठीक है, मैं भाई बहन का एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं क्योंकि एक ही माता पिता के दो बच्चे में भी डिफरेंट दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से ज़्यादा स्पष्ट होता है, इसलिए एग्जाम्पल बहुत ही परफेक्ट है। थर्ड जो प्रिंसिपल है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। विकास कर्म की एक रूपता का सिद्धांत है। विकास कर्म की एक रूपता का सिद्धांत यह बताता है कि विकास की जो गति है वो एक जैसी होने तथा पर्याप्त व्यक्तिगत अंतर पाए जाने पर भी विकास का जो कर्म है कुछ एक रूपता को दर्शाता है। जैसे बालक का जो विकास है वो पहले क्या होता है, सिर की ओर प्रारंभ होता है। बालक का विकास सिर की ओर प्रारंभ होता है। या तो फिर एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि बालक का जो विकास है वो कर्म से होता है। सभी बालक का विकास कर्म से ही होगा। कोई बच्चा, मान लिया जाए एक बच्चा है, वो सबसे पहले क्या करता है, बैठना सीखता है, फिर गुरकना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। तो ये जो कर्म है सभी बालक पर लागू होगा। ये नहीं कि सिर्फ एक ही बालक पर ऐसा हो रहा और दूसरा बालक जो है पहले खड़ा हो रहा, फिर बैठ रहा और उसके बाद वो गुरकना सीखता, ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे भी विकास है जो एक पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न हमें यही कहता है कि कुछ विकास जो है वो एक पैटर्न फॉलो करता है, वो सभी पर लागू होता है। ठीक है, ये जो एग्जांपल मैंने दी कि कोई बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, बैठेगा, फिर वो गुरकना सीखेगा, फिर वो खड़ा होने सीखेगा, फिर दौड़ेगा। ठीक है, तो ये जो स्टेप बाय स्टेप है ये सभी बच्चे पे लागू होंगे। फोर्थ जो हमारा प्रिंसिपल है वो है, फोर्थ हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का जो सिद्धांत है, परस्पर संबंध का जो सिद्धांत है, वो कहता है कि कोई भी विकास एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित है। अगर शारीरिक विकास में अवरुद्ध आता है, कोई रुकावट आता है, तो उससे उसका मानसिक विकास में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, सामाजिक विकास में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और उसका जो संवेगात्मक विकास है, भाषाई विकास है, वो सभी पर कुछ ना कुछ अवश्य इफ़ेक्ट मिलेगा। ठीक है, आप मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कोई बच्चा है 4th क्लास में वो पढ़ता है और उसका जो तबीयत हो वो ठीक नहीं रहता है, एक सप्ताह में 2 दिन 3 दिन वो बीमार रहता है। तो जब बीमार रहेगा तो वो बच्चा का क्या होगा, मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा दूसरे बच्चे की अपेक्षा, क्योंकि वो बीमार है, वो स्वस्थ नहीं है। और जब मानसिक विकास उसका इफ़ेक्ट होगा तो उसका सामाजिक विकास भी इफ़ेक्ट होगा, उसका संवेगात्मक विकास भी इफ़ेक्ट होगा, उसका सामाजिक विकास भी इफ़ेक्ट होगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो विकास है वो एक दूसरे से संबंधित है, इंटर रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत बहुत ही इजी है। इसको हम मैथ का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि मैथ में आप पढ़े होंगे यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन दिया हुआ रहता है इस टाइप का कि मान ले 5 बुक्स का जो कॉस्ट है वो 30 रुपीज़ है, तो 1 बुक का कॉस्ट कितना होगा, है ना।
तो हम क्या करते हैं, पहले कॉस्ट मानते हैं कि जो 5 बुक्स का कॉस्ट है वो 30 रुपीज़, तो 1 बुक का जो कॉस्ट है वो कितना हुआ 30/5, डैट मीन्स 6 रुपीज़। ठीक है, तो हम पहले क्या किए, बहुत सारे बुक पर ये लागू किए, बहुत सारे बुक का कॉस्ट को लेकर चले और लास्ट में 1 बुक का कॉस्ट हम फाइंड आउट किए। तो यही बात यहाँ है, एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि बच्चा जो है पहले सभी को एक जैसा देखता है, फिर वो बाद में जैसे जैसे उसका एज होता है, जैसे जैसे उसमें बुद्धि होती है, जैसे जैसे उसमें नॉलेज होता है, वैसे वैसे वो सही चीज़ को सही रूप में देखना स्टार्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आपके घर में कोई अगर बच्चा होगा 1-1.5 साल का, तो वो बच्चा क्या कहेगा, सभी को, जितना भी उसका भाई हो, अंकल हो, फादर हो, ग्रैंडफादर हो, कोई भी उसके, कोई भी आंट हो, कोई भी, तो सभी को क्या वो बोलती है, वो बच्चा बोलेगा सभी को मम्मा बोलेगा, है ना। वो फादर को भी क्या बोल रहा है, मम्मा, ग्रैंड मदर को क्या बोल रहा है, मम्मा, ग्रैंड फादर को क्या बोल रहा है, मम्मा। और जब जैसे जैसे उसमें परिपक्वता आता है, एज होता है, दिन टू दिन उसमें जब बुद्धि होती है, तब वो मम्मा को ही मम्मा और अदर पर्सन का जो सही नेमिंग होता है उसको बुलाता है। ठीक है, तो एकीकरण का सिद्धांत हमें यही कहता है कि बालक जो है पहले सभी को एक ही रूप में देखता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें बुद्धि होती है तो वो स्पेसिफिक टाइप देखने लगता है, जिसका जो नेमिंग रहता है वही बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो हमारा है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट्स डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन जो है वो हमें कहता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन हमें यह बताता है कि जो बालक है सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर कंट्रोल करना सीखता है, और उसके बाद फिर वो अपना टांगों को, और इसके बाद वह अच्छी तरह बिना कोई सहारा, बिना कोई सपोर्ट के खड़ा होता है और चलना सीखता है। ठीक है, ये 6 प्रिंसिपल जो था ये मेन प्रिंसिपल है चाइल्ड डेवलपमेंट का, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और अदर प्रिंसिपल जो है उसको भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए 7 नंबर में कहा जा रहा है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं होती है। वृद्धि एवं विकास की जो गति की दर होती है वो एक सी सभी बच्चे में नहीं होती है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि मान लिया जाए आप अपने घर के 2 बच्चा लें, अब दोनों बच्चा में क्या होता है, उसका जो वृद्धि है और विकास है दोनों का समान नहीं होगा, दोनों का अलग अलग है। कोई बच्चा जल्दी बोलने के लिए सीख जाता है, तो कोई बच्चा जो है कोई चीज़ जल्दी याद कर लेता है, तो कोई बच्चा कुछ और काम करने के लिए जल्दी सीख जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वृद्धि एवं विकास की जो गति की दर है वो एक सी नहीं होती है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन पॉइंट है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम दी जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस। विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। विकास जो है वो सामान्य से विशेष की ओर चलता है। जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल अभी तुरंत लेकर देखे थे कि कोई जब बच्चा जब छोटा रहता है तो पहले सभी को मम्मा मम्मा बोलता है, और जब वो जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे उसमें बुद्धि आती है, तब वो फिर अपनी मम्मा को ही मम्मा बोलता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि विकास जो है सामान्य से विशेष की ओर चलता है।
9 नंबर हमारा जो प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट इज प्रीडिक्टेबल। डेवलपमेंट, विकास की जो भविष्यवाणी है वो की जा सकती है, और यही भविष्यवाणी जो है एक डॉक्टर्स करता है। डॉक्टर करता है, एक्सरे देख करके बता देता है डॉक्टर कि ये बच्चा का जो शरीर का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो विकास का जो है भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक, और इसी तरह से एक अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है 10 नंबर, डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। डेवलपमेंट जो है, विकास जो है वो लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार है। ठीक है, विकास एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, ये स्पाइरल है। ठीक है, अब स्पाइरल यहाँ होने का मतलब क्या है जो देखते हैं, बालक का जो विकास होता है वो लंबा सीधा ना होकर कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है। वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं करता है, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास के परिपक्व और अस्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकार की तरह आगे बढ़ता है। जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं, ठीक है, कोई बुक पढ़ते हैं और उसमें मेन पॉइंट होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, रुक करके उसको हम हाईलाइट करते हैं, है ना। उसी तरह से जब बच्चा विकास के दौरान जब उसका मेन स्टेज आता है, मुख्य स्टेज आता है, तब वो उस स्टेज को, उस अवस्था को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग करने की वजह क्या होता है, उसे थोड़ा सा रुकना पड़ता है, फिर वो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो स्पाइरल है, ये लीनियर नहीं है। ठीक, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमें मोटिवेट रखने के लिए आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।